जो थी वो भी चली गई है अमीर साहब। अब ये ऐसे वैसे टशन मारना बंद कीजिए और अब आत्म मंथन और चिंतन शुरू कीजिए। अमीर जामाई साहब, अमीर जामाई साहब सुनिए, आप पापा भी आपके पूरे माशाल्लाह खानदान से कहिए कि बैठकर थोड़ा सा मंथन और चिंतन कर ले। मुसलमानों का वोट भी आपके पास से खिसक गया। बिल्कुल लोकतांत्रिक बोल रही हूँ। आपने पापा की याद दिलाई तो मैं आपको आपके पापा की याद दिला रही हूँ। आप अपने पीडीए काम नहीं आया है, 9 में से 2 सीटें लाएंगे तो मंथन तो करेंगे ना भाई। इसमें आपको क्यों इरिटेशन हो रहा है? ऐसा भी क्या है कि आपको पापा याद आ गए हैं? अरे पापा को बाद में याद कीजिएगा ना, पापा को बाद में याद कीजिएगा। हमारा ब्रह्मांडीय जो पार्टी है समाजवादी, बैठ नहीं पाएंगे अगर हम चाहें तो। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय पुलिस वाला अपना हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहां बैठ नहीं पाती? ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा। मुझसे ऐसे बात करनी नहीं है, कौन हूं मैं? छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे, जानते नहीं हो मैं क्या आपको करना है। माफी मांग लीजिए। ना, लेकिन इस माफी की मुझे जरूरत नहीं है। सारी देश की बहनें देख रही है कि हमारे पुलिस वाले होते तो आप यहाँ बैठ नहीं पाती, इसीलिए तो आ नहीं पाते हैं। 9 में से 2 पर निपट जाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है और डिबेट में तो आप देखो तभी आपको पता लगेगा। तो शुरू करता हूं। आज की डिबेट में हम देखेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जमाई को रुबिका लियाकत ने डिबेट में बुरी तरीके से धोखे रख दिया। समाजवादी पार्टी जो कि लोकसभा के इलेक्शन में बम थी कि हमने बीजेपी को यूपी लोकसभा चुनाव में हरा दिया है और उसे पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया है, वह सोचकर चल रही थी यूपी में जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें भी हम बीजेपी का सूफड़ा साफ कर देंगे। लेकिन हो गया उल्टा, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी का ही सूफड़ा साफ कर दिया और 9 में से 7 सीट जीत ली। समाजवादी पार्टी का इस चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला भी फेल हो गया और मुसलमान वोटर भी काफी हद तक उनसे दूर हो गए। इसका उदाहरण कुंदरकी की सीट है जो कि भाजपा ने बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी से छीन ली। कुंदरकी की सीट पर बीजेपी की जीत ने समाजवादी पार्टी को बेचैन कर दिया है। ये सीट मुस्लिम बहुल थी और समाजवादी पार्टी यहां से कई सालों से हारी नहीं थी, लेकिन इस बार बीजेपी के रामवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद रिजवान को 98,537 वोटों के अंतर से हरा दिया। इस जीत के पीछे एक बड़ा कारण यह है कि इस चुनाव में बीजेपी को मुसलमानों के अच्छे वोट मिले हैं। ये समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि वह मुसलमानों के वोटों पर अपना अधिकार समझती थी। इसी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीर जमाई ने रुबिका लियाकत को धमकी दी कि अगर हमारी पुलिस होती तो आप यहाँ पर बैठ नहीं सकती थी। फिर तो रुबिका लियाकत ने इस बदतमीज प्रवक्ता की सारी कुंडली खंगाल के रख दी और इसको इसकी औकात बता दी। तो देखते हैं कि रुबिका लियाकत ने किस तरीके से इस समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जमाई की जमकर धुलाई कर डाली और बता दिया कि तुम्हारी यह बदतमीजी मेरे सामने नहीं चलेगी। चालू करो बे। मैं ये बात कर रहा हूं कि देखिए अभी उन्होंने बोला एक है तो सेफ है। अभी अनीश जी बोल रहे हैं कि हमको मुसलमानों ने वोट किया, ये बोल रहे हैं हम एंटी मुस्लिम हैं। भाई एक अलायंस में एक लाइन तो तय करो। तीसरी बात और आखिरी बात आपको बताऊं, एक है सेफ है सबसे ज्यादा क्या काम किया? संभाजी नगर में हमारे अतुल सवे ने इम्तियाज जलील को हराया है। जलील इम्तियाज जलील को हराया है और जलील किया है इस प्रकार की राजनीति को। यह है एक है और सेफ है का सबसे बड़ा प्रमाण। कुंदरकी में जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वहां पे मुस्लिम भाइयों ने मदद करके इनको हराया। कौन से एक सेफ हुआ तो है? ये होता है एक है सेफ है। पंजाब में कौन एक सेफ हुआ है? अरे पर एक है प्रधानमंत्री ठीक है ना वहां पे। मुझे पंजाब में भाषण नहीं चला, पर एक पश्चिम बंगाल में नहीं चला। हम कह रहे हैं ठीक है। आपकी सरकारें थी, आपने समीर चौगाकर जी, हाँ जहाँ आपकी सरकारें थी आपने सीटें जीती, इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया। जहाँ हमारी सरकारें थी इंडिया अलायंस की वहाँ आप कुछ उखाड़ नहीं पाए। सीधी सी बात है। चला वहाँ मुस्लिम का संयम रखिए भाई। हाँ वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। कहाँ चला? पंजाब में, बंगाल में पंजाब में दिया है, महाराष्ट्र के अंदर दिया है। आप देखिए और जो जितने उपचुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर देखिए, उन सीटों पर आप ये देखिए कि कितने मुस्लिम वोटर्स थे और भारतीय जनता पार्टी का वोटर कितना बड़ा है। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ने वोट दिया है। कुंदर की एक सीट नहीं है, हिंदुस्तान के हर जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है। झारखंड के अंदर भी मुस्लिम कम्युनिटी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना पाई, ये बात अलग है। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान था, एक वाले वोट देने वाले हैं, सबका साथ सबका विकास के गुस्से की वजह से दंगा कराया है। प्रधानमंत्री मोदी 2014 सबके लिए काम किया है, उसका असर अब दिखने लगा। उत्तर प्रदेश का हिंदू भी इनको वोट नहीं कर रहा है। अयोध्या जी में अपना गौतम देख कह रहे हैं कि कुंदरकी में मुसलमानों ने वोट दिया, अपने पूर्वजों को देख के डाला है। तो ये अब देखिए 2027 का चुनाव आ रहा है। 2017 में जो सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को 47, अब वहां चले जाओगे। 2017 में जो सीटें मिली थी, आप 2027 में उस सीटों पर जाने वाले हो। जिस तरीके से इन 9 सीटों का जो परिणाम आया है, अखिलेश के लिए अलार्मिंग घड़ी है। ये पीडीए के नाम पर, एमवाद समीकरण के नाम पर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जनता को बेवकूफ बनाया था, 2027 में जनता 2017 के 47 सीटों पर समाजवादी पार्टी को पहुंचा देगी। सर जी, पीडीए के नाम पे इस देश के अंतरराष्ट्रीय प्रधानमंत्री
अंतर्राष्ट्रीय गृह मंत्री को पसीना आ गया है कि भारत में कोई नेता है माननीय अखिलेश यादव जी, ये सुनिए ना, जिन्होंने उनकी तबीयत चुनाव में हरी कर दी है। जिसको वोट मिले वो मोदी कौन जी है? के सपनों में कोई आता है तो एजाज मोदी खान, आते हैं। एजाज खान, ये अमित जमाई, अभी आप मुझे एजाज खान टाइप दिख रहे हैं, अलायंस में उतर गए होते, एकदम एजाज खान टाइप दिख रहे हैं आप मुझे। ये जो ऐसे 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 कर रहे हैं ना आप, मुझे एकदम वही दिख रहे हैं। 154 वोट आए हैं और अगर ऐसे 9 में से 2 सीटें लाए हैं, 2 सीटें लाए हैं, जो थी वो भी चली गई है अमीर साहब। अब ये ऐसे वैसे टशन मारना बंद कीजिए और अब आत्म मंथन और चिंतन शुरू कीजिए। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने क्या कहा था इनका बुआ सी मात में? पीडीए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी के अमित कार्यालय में जमाई बोल रहे थे ना, साहब, बड़े पापा, अमित जमाई साहब सुनिए, आप भी, आपके पापा भी, आपके पूरे माशाल्लाह खानदान से कहिए कि बैठकर थोड़ा सा मंथन और चिंतन कर ले। मुसलमानों का वोट भी आपके पास से खिसक गया है, खिसक गया है, समझ गया? पीढ़ी चला गया पूरा। मैं बिल्कुल, अरे मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक बोल रही हूँ। आपने पापा की याद दिलाई तो मैं आपको अपने पापा की याद दिला रही हूँ। आप अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, पूरे खानदान के साथ बैठकर आत्म मंथन और चिंतन कीजिए। आप लोगों को ना पीडीए काम नहीं आया है। 9 में से 2 सीटें लाएंगे तो मंथन तो करेंगे ना भाई। इसमें आपको क्यों इरिटेशन हो रहा है? 25,000 वोट मिले, ऐसा भी क्या है कि आपको पापा याद आ गए हैं? अरे पापा को बाद में याद कीजिएगा ना, बंद हो जाएगा। पापा को बाद में याद कीजिएगा, अभी जो पाप हुए हैं उसको याद कर लीजिए। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी वाले, हमारा पुलिस हो, आपकी हमारा अंतर ब्रह्मांडीय जो पार्टी है समाजवादी, एंकर बैठ नहीं पाएंगे वहां पे अगर हम चाहें तो। मिस्टर अंतर ब्रह्मांडीय, एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूं और स्ट्रांग औरत हूं। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म कीजिए। ये क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहां बैठ नहीं पाती? ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूं मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे। जानते नहीं हूं मैं कौन हूं, बिल्कुल नहीं जानते हो मैं कौन हूं। घर की औरतों की इज्जत करना सीखिए, और वहां नहीं करते कोई बात नहीं, यहां मैं छीनूंगी इज्जत आप जैसे लोगों से। एक वाक्य केवल, ये अंतर ब्रह्मांडीय पार्टी के प्रवक्ता मिस्टर अमित जमाई, मुझे बस ब्रेक लेना है इसलिए क्योंकि वक्त की कमी है। माफी मांग लीजिए आप। ना, लेकिन इस माफी की मुझे जरूरत नहीं है। सारी देश की बहनें देख रही है कि हमारे पुलिस वाले होते तो आप यहाँ बैठ नहीं पाती, इसीलिए तो आ नहीं पाते हैं। 9 में से 2 पर निपट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।